बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू होम ट्यूशन। विश यू बेस्ट ऑफ़ हेल्थ एंड ईमान। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक स्टूडेंट का पेपर है जो कि बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं प्रेजेंटेशन, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि यूनिवर्सिटी शीट पे हम किस तरह पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस स्टूडेंट के 100 में से 84 मार्क्स हैं, जो कि अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। तो ये बेसिकली कॉलेज में एक टेस्ट था, लेकिन आप लोग बोर्ड में भी इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिससे हमेशा ऐसा पेपर प्रेजेंट करेंगे ताकि आपका पेपर बाकी पेपर्स से डिफरेंट नज़र आए और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो ये टेस्ट था बेसिकली कॉलेज में, इसलिए सबसे पहला टेस्ट लिखा है। लेकिन ऑफ़ कोर्स आप जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें ये हेडिंग नहीं देंगे। देन आप पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे। कोई भी आपका पेपर है तो आप इसी तरह हेडिंग दीजिए। तो सबसे पहले हिस्सा इंशाइया को हल करेंगे, मुख्तलिफ सवालात लिखेंगे। देन सवाल नंबर जो आप पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे 4 क्वेश्चन हैं, अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है तो आप सवाल नंबर 3 ही लिखें, सवाल नंबर 1 नहीं लिखें। जो पेपर पर जिस नंबर पर क्वेश्चन है वही नंबर इस यहाँ लिखिए। देन क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन हेडिंग है वो दीजिए। और देखिए स्टूडेंट ने जो डेफिनेशन है वो मिड में लिख के साइड पे लाइनिंग की है, जो कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लग रहा है। और उसने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद एक लाइन मार्क की है, यानी पता चल गया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने प्रेजेंट किया है वो ख़त्म हो चुका है। देन सवाल नंबर 2 है सलूक की अंदाज़े फ़िक्र। उसके भी जो मेन हेडिंग थी, जो मेन अंदर पॉइंट्स है, उसको उसने ब्लैक से हाईलाइट किया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। देन देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन था और उसने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, जो कि अच्छा पॉइंट है। 4 अगर नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 2 डेफिनेशंस लिखने पड़ेंगे, देन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन को उसने कितनी अच्छी तरह प्रेजेंट किया है, और जितनी भी डेफिनेशंस लिखी हैं उसने पेज के मिड में लिखी हैं और साइड पे लाइनिंग की है। यहाँ पर ख़त्म हो चुका है जो हिस्सा इंशाइया है, जो उसके मुख्तलिफ सवालात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। देखिए आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, जो इल्म सियासत का है। उसने मफ़हूम में भी देखे पॉलिटिकल साइंस और पुलिस जो है वो ब्लैक से हाईलाइट किया है। अच्छा लग रहा है। आपके पास भी इस पेपर को देखने के बाद आइडियाज़ आ जाएंगे, या जिनको यूनिवर्सिटी शीट पे लिखने की या प्रेजेंटेशन देने में मुश्किल पेश आ रही है तो आसानी हो जाएगी। ये देखने के बाद आप अच्छे से लिख सकेंगे। हमेशा अच्छा पेपर देखने के बाद हर एक स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है कि हम किस तरह लिखेंगे पेपर में, तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ आपको आना ही मैटर नहीं करता कि आपको पेपर ज़ुबानी याद है, आपको सब कुछ आता है, ये मैटर नहीं करता। देखिए यहाँ जो उसने अहम नकात हैं, जो अगर आपसे सारे डिफ़ाइन नहीं हो रहे, मिसाल के तौर पर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 15 पॉइंट हैं, आपसे सारे टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं लिखे गए, लेकिन आप अहम नकात इस तरह क्वेश्चन डेफिनेशन के बाद अपने नकात शुरू करने से पहले अगर सब पॉइंट्स लिख देंगे तो उसको एग्ज़ामिनर को पता होगा कि एटलीस्ट स्टूडेंट को सब पॉइंट्स आते थे। टाइम शॉर्टेज की वजह से अगर आप नहीं भी लिख सके तो एक ही आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपने उसके स्टार्ट पे उसके जो हेडिंग्स हैं वो एटलीस्ट लिख दी हैं। दैन देखें जो जदीद तसव्वुरात उसने हेडिंग दी, उसके बाद जो उसने उसके अंदर हाईलाइट किया वो ब्लू मार्कर से किया है। दैन नेक्स्ट में भी देखिए उसने ब्लू से जो मेन कोई भी कोट है, कोई भी शेर है, कोई भी किसी साइंसदान का नाम है, या किसी की कोट आप लिख रहे हैं उसका नाम भी लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसको हमेशा ब्लैक से या ब्लू से हाईलाइट कीजिए, ताकि वो डायरेक्ट पेपर चेक करते हुए वो नज़र आए। आपका ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा नंबर हासिल करने के लिए। और देखिए हर लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हासिल कलाम ज़रूर लिखिए। बाज़ एग्ज़ामिनर टाइम की शॉर्टेज की वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ यही पढ़ के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपने पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए नेक्स्ट जो सवाल नंबर 2 है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, मैं बताती चलूँ, जिसमें से उसने 16 मार्क्स गेन किए हैं। देखिए इक़्तिदार आला है, जो उसने मफ़हूम लिखा है, उसमें जो देखें जो उसने पॉइंट्स लिखे हैं अंदर जो हाईलाइट किए हैं वो डायरेक्ट इसी पे ही नज़र जा रही है, जो एक प्लस पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तारीफ़ भी उसने मिड में लिखी है, जैसे उसने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, और अहम नकात जैसे मैंने आपको बताया ख़ुसूसियात हैं, अहम नकात हैं जो पॉइंट के अंदर आगे सब हेडिंग्स होती हैं, वो भी आप इसी तरह ही हाईलाइट कीजिए जैसे इसने लिखा हुआ है। उसके बाद देखें नाकाबिल तक़सीम है, नाकाबिल ज़वाल है, उसमें भी उसने ये देखें जो कोट उसने लिखी है वो ब्लैक से लिखी है, अच्छी लग रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एग्ज़ामिनर को यही चीज़ें जो है ना वो क्लिक करती हैं।
उसके बाद ये देखें पॉइंट्स उसने बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। उसने ऑफ़ कोर्स एग्ज़ामिनर ये सारा नहीं पढ़ सकता, तो आप जो हमेशा याद रखिएगा जो आप अंदर मेन वर्ड्स लिख रहे हैं या कोई कोई कुछ भी लिख रहे हैं तो आप उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिए। दैन उसने हासिल कलाम लिखा हुआ है और सब हेडिंग्स को भी उसने देखें ब्लैक मार्कर से 2, 3 एंड 4 से हाईलाइट किया हुआ है। अगेन फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम वही तरीका, वही बात, वही ब्लैक मार्कर से हाईलाइट, वही मिड में डेफिनेशन, वही नाम, वही तारीफ़, वही जैसे मैंने आपको बताया था नाम जिसकी कोड या जिसकी डेफिनेशन अगर उसका नाम लिखना चाह रहे हैं ब्लैक से लिखिए। फिर उसने देखें ब्लू से लिखा है, आगे सब हेडिंग्स उसने पहले ही लिख दी हैं। चाहे आप इसको आगे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे वो बात की बात है, लेकिन आप पहले लिख दिए। देखें हदीस और सुनन में जो मेन पॉइंट्स थे वो भी उसने ब्लैक से ही लिखे हुए हैं। देन आप देखते जाएं इस जैसे इसका मीनिंग है कोशिश करना, तो उसने देखें कोशिश करना को ब्लू से हाईलाइट किया, जो कि मतलब पता चल रहा है कि स्टूडेंट को पता था इसका मतलब क्या है। उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस से लिखा है। और क्यास में भी देखिए इस्लामी फ़िक़्ह है, उसमें उसने जो तमाम इमाम के नाम हैं वो भी उसने हाईलाइट किए हुए हैं। उसके बाद हासिल कलाम लिखा हुआ है। दैन फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, सेम चीज़ें, हर बात सेम। देखिए आपके सामने देखिए ईवान मुकन्ना है, 2 ईवान मुकन्ना है, उसने वो भी हाईलाइट किया। फ़राइज़ फिर अहम निकात सेम वैसे ही उसने सारे यहाँ लिख दिए हैं। ये बात की बात है कि उसने नेक्स्ट एक्सप्लेन किया है या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये तो आसान है, ये तो सबको पता है, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ब्लैक और ब्लू मार्कर का इस्तेमाल है कि ब्लैक और ब्लू मार्कर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं, जो आपको ऑफ कोर्स इस पेपर देखने के बाद आइडिया हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।